जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी हुकूमत में 1931 में जो जनगणना सेंसस हुई थी, उसके आधार पर मंडल कमीशन लागू किया गया था। इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू कराया तो उसको दबाने के लिए, मंडल की आवाज को दबाने के लिए कमंडल लेके निकलने का काम किया था। आज हमने आप सभी लोगों को कुछ खास विषय है उस पर बुलाया है, जिसको कि बहुजन समाज चाहता है और तथाकथित जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो नहीं चाहते। तो आप लोगों से बातचीत के लिए हमारे साथ समता देवी जी भी हैं, बाईं ओर भगवती पूर्व सांसद स्वर्गीय भगवती देवी जी की पुत्री और पूर्व विधायिका समता देवी। हमारे बगल में है दाईं ओर हमारी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता भाई एजाज अहमद जी, और इनके दाईं ओर बैठे हैं बिहार विधानसभा के सम्मानित सदस्य श्री भरत बिंद जी, जो भभुआ के विधायक हैं। और पीछे में भी हमारे हैं हमारी पार्टी के महासचिव प्रमोद राम जी। आज आपको इसलिए हम सब लोगों ने बुलाया कि मीडिया के माध्यम से बहुत सारी खबरें मिल रही है जातीय गणना को लेकर के। तो जो लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं उनका चाल और चरित्र दोनों का उजागर करने के लिए मैं आपके पास बैठा हूं। जब हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर पास करते हुए कहा कि अभी इस पर फैसला नहीं देंगे, बाद में देंगे, तो भाजपा के कार्यालय में मिठाई बांटी जाती है। चरित्र यहीं से देखिए उजागर हो जाता है। जब हमारे नेता लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान तत्कालीन समय में, मुलायम सिंह यादव 1990 में, इन लोगों ने जब मंडल कमीशन लागू कराया तो उसको दबाने के लिए, मंडल की आवाज को दबाने के लिए कमंडल लेके निकलने का काम किया था। उस कमंडल को भी जब देश की जनता ने खारिज कर दिया और मंडल कमीशन जो अंग्रेजों के समय में अंग्रेजी हुकूमत में 1931 में जो जनगणना सेंसस हुई थी, उसके आधार पर मंडल कमीशन लागू किया गया था। उसको भी दबाने की चेष्टा की गई कमंडल से। पश्चात फिर देवगौड़ा जी की हुकूमत आई, प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी, लालू यादव जी के नेतृत्व में। उस समय भी मान लिया गया कि हम जो सेंसस कराएंगे वो सेंसस में जातीय जनगणना होगी। उसको भी सरकार ने निर्णय ले लिया, फैसला ले लिया, उसको भी नहीं इंप्लीमेंट होने दिया तथाकथित लोगों ने। यूपीए 2 की सरकार बनी मनमोहन सिंह की। लालू जी के प्रयास है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने नेता लालू प्रसाद जी को। सतत प्रयत्नशील रहे कि देश में बहुजनों की जनगणना हो, और लोहिया जी का भी यह नारा था, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, दावेदारी। तो जब 2011 में मनमोहन जी की हुकूमत थी, उस समय निर्णय होकर के
यूपीए 2 की सरकार ने जो निर्णय लिया उसके बाद जनगणना और सेंसस का काम शुरू हुआ। इसी बीच में बीजेपी की हुकूमत 2014 में आ गई। हम लोगों के पार्टी के सांसद लोगों ने मांग किया कि जो जनगणना हुई रिपोर्ट प्रकाशित कीजिए, लेकिन उस रिपोर्ट को आज तक प्रकाशित नहीं किया गया, बार बार डिमांड करने के बावजूद। और उसके बारे में कहा गया कि वो करप्ट हो गया, एक शब्द का यूज किया जिससे कि नष्ट हो गया। ये भारत सरकार के द्वारा संसद में जवाब दिया गया। इसका मूल उद्देश्य क्या है? इसका मूल उद्देश्य है कि किसी भी रूप में यह जनगणना नहीं होने देना, जातीय जनगणना। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि जो मनुवादियों के विचारधारा को रख करके जो चलने वाले हैं, वो नहीं चाहते हैं कि जनगणना, जातीय जनगणना हो, क्योंकि इससे उजागर हो जाएगा। और जब उजागर होगा तो स्वभावतः देश के जो बहुजन लोग हैं उनका आंख खुलेगा, जागेगा, जानने की कोशिश करेंगे, हक लेने की कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं होने दिया। पुनः हम लोगों की बिहार की सरकार अभी जब नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के आग्रह पर और लालू जी के सलाह पर जब नीतीश कुमार की सरकार ने जनगणना सेंसस कराने का राज्य के खजाने से कोशिश किया, तो फिर कुछ लोग न्यायालय में चले गए और अंतरिम आदेश तक के लिए रोक लगी। हम लोग तो कानून को मानने वाले लोग हैं, न्याय में विश्वास करते हैं, न्यायपालिका में, इसलिए न्यायपालिका के संदर्भ में कुछ कहना नहीं चाहते। लेकिन जो लोग इसका विरोध करते हैं उनके यहां मिठाई बांटी जाती है, भाजपा के ऑफिस में मिठाई बांटी जाती है। कमाल है भाई। और वही लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि बढ़िया से हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत नहीं किया गया। अरे बढ़िया से नहीं किया गया तो आपको करने के लिए किसने मना किया? करो, हिम्मत है, ताकत है तो दिखाओ, लेकिन नहीं कर सकते। जो यूपीए 2 में जो लालू प्रसाद जी के प्रयास से हुआ, उसका रिपोर्ट तो तुम लागू बता ही नहीं रहे हो। उस डाटा को कहते हो कि नष्ट हो गई। ये इसीलिए हम लोग कहते हैं ये अभी हाई कोर्ट ने ही नहीं किया फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट कैसे जाएगी? नहीं हो पाता है। नहीं उदयनारायण जी, ये बताइए कि आखिर कौन सी कमी रह गई थी? क्या पहले राज्य सरकार की जो अभी फिर से उसको रिव्यू कर रही है, क्या पहले अधिकारियों को या जो इसमें लगे हुए लोग थे उनको एहसास नहीं था? सब कुछ एहसास था, सब कुछ करने के बाद किया गया है, इसके बावजूद कोई खामियां निकली है। तो जो कुछ हुआ है, हम न्यायालय के फैसले के बारे में कोई बात नहीं बोलना चाहते। एक सवाल है छोटा सा, ये आप इतना लंबा हो रहा है ना, हम 2 मिनट में बोलने की हम लोग के लिए काम, शॉर्टकट में आप बोल दीजिए, आप हम लोग का काम हो जाएगा। तो फिर से न्यायालय के फैसले को राज्य सरकार, बिहार की राज्य सरकार स्वीकार करती है, उसके बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल और बिहार सरकार, राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए कटिबद्ध है कि हर हाल में हमको जब ताकत मिलेगी, अवसर मिलेगा, तो हम इसको जनगणना कराएंगे, सेंसस कराएंगे। हम 1990 से ही प्रयासरत हैं। तो मंडल कमीशन को हमने लागू कराया था। मंडल कमीशन को दबाने के लिए कमंडल लेके चलने का काम किए थे। तो कमंडल को भी रोकने का बिहार में ही काम किया था आडवाणी जी की गिरफ्तार करके लालू जी ने। तो आगे आने वाले दिनों में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा जाएगा और हर हाल में कटिबद्ध है आगे।
और भाजपा का चाल चरित्र इसी से उजागर है। बीजेपी करेगी विशेष सत्र बुला करके कानून बनाए सरकार, बीजेपी करेगी विशेष सत्र बुलाया जाए और कानून बनाए सरकार। समर्थन तो उसने भी दिया था, सर्वसम्मति से फैसला हुआ था, तो विरोध काहे कर रहे थे? अरे भाई, उनके चाल और चरित्र में फर्क है। मुख में राम बगल में छुड़ी। अभी जो मामला है, अरे अभी जो मामला है उनके कहने से है, उसके बाद कहा हम लोग हर हाल में करेंगे, जरूरत के अनुसार इसकी तलाश रहे हैं रास्ते लोग। आज सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव पे पूरी तरह से हिट किया है और कहा कि जब उनकी सरकार 15 साल थी तो क्यों नहीं जाती है जनगणना वो करवा पाए। कौन हिट करता है कौन नहीं हिट, कौन नोटिस ले रहा है भाई लालू यादव के प्रति, लालू यादव के प्रति? अरे ये सब लोग अपना टीआरपी बढ़ाना चाहते हैं, केंद्र सरकार में कैसे हिस्सा उनको बढ़े। लालू जी के बारे में हिट करने से क्या